इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो वान है वो भी उसी बार में गया होता है और उसे जब बाई देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो वान को कहता है कि प्लीज़ तुम हम लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकते हो। तो ये सुनते ही जो है लू जो वान के पास जाता है और कहता है कि वान ये जो है ड्रंक है तो इसकी बात पे इतना ध्यान मत दो। तो बाई लू को साइड करता है और वान से कहता है कि देखो मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे कज़न के पास रहो, तुम उसे छोड़ दो, तुम कब तक उस चाहते हो कि वो वैसे बंधा रहे। हाँ, तो लू जो कहता है कि भाई प्लीज़ शांत हो जाओ। तो भाई जो है वो लू का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें दिख रहा है मेरा कज़न तुम्हें कितना ज़्यादा पसंद करता है, एटलीस्ट तुम्हारे को उसकी फीलिंग की रिस्पेक्ट और उसके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। मुझे तो डर लगता है फ्यूचर में अगर तुमने कहीं से ब्रेकअप कर लिया तो मुझे दिख रहा है कि ये कितना ज़्यादा सैड होगा। और ये बोलते हुए भाई रोने लग जाता है। तभी जो है वो कहता है कि तुम्हें जो है फ्यूचर में इसका जो है अच्छे से ख्याल रखना है, अगर तुमने इसका अच्छे से ख्याल नहीं रखा तो मैं तो जो है छोड़ूंगा भी नहीं। तो ये सुनते ही जो है वान को बहुत गुस्सा आता है और बाई को अपनी तरफ पुश करता है। तो लोग कहते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ ये ड्रंक है, प्लीज़ इसकी बातों पे इतना फोकस मत करो। तो वान जो है वो बाई को तुम इसे संभालो, मैं जा रहा हूँ बिल पे करने, ठीक है। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद देखते हैं कि लू और वान जो है वो बाइक को घर छोड़ने के लिए जा रहे होते क्योंकि बहुत लेट हो गया। फिर जो है भाई जो है वो बार बार लोगों को यही कह रहता है कि तुम्हें जो है लोग का अच्छे से केयर करना चाहिए, तुम्हें उसकी अच्छे से केयर करनी चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो दोनों घर पहुंच जाते हैं और वान करता है कि फाइनली हम घर पहुंच गए। तो लू कहता है हाँ, और कहता है कि फाइन चलो अच्छा हुआ कि भाई जो है खुद ही अपने आप घर पहुंच गए, वरना मुझे लग रहा था आंटी को पता चलेगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा कि वो ड्रंक हो रखा है। तभी जो है वान लू से पूछता है कि क्या तुमने भी ड्रिंक करा है। तो और ये बोल के वान जो है वो लू को किस करता है। तो लू कहता है कि ऐसे ट्रिकें मत करा करो और कहता है कि हाँ थोड़ी सी जो है मैंने भी जो है ड्रिंक कर ली जब बाई कर रहा था। और पता है जब बाई जो है ड्रिंक कर रहा था और वो जो है रोने भी लग गया था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो वान जो है वो कहता है कि अच्छा लू, अगर नेक्स्ट टाइम मैं तो मुझे जो है तुम्हारे कज़न दिखे तो मैं उसे पीट सकता हूँ। तो ये सुनते ही जो है लू कहता है तुम ये सीरियस होके नहीं बोल रहे हो ना। तभी जो है वान जो है वो लू से पूछता अच्छा ये बताओ तो बाई ने तुमसे बात क्या की। तो लू जो है वो कहता है कि भाई ने मुझे ब्रो बोला और ये चीज़ मेरे को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करी, मुझे बहुत अच्छा भी लगा और शॉकिंग भी था। तो ये सुनते ही वान कहता है अच्छा ये तो ठीक है पर तुम अभी क्यों इतना अपसेट दिख रहे हो। तो लू जो है वो कहता है कि मुझे लगता था कि भाई जो है वो मुझे अपना कज़न मानता ही नहीं। जब हम छोटे थे तो हमारी लड़ाई होती थी ना, तो आंटी हमें बहुत डांटती थी और गुस्से गुस्से में भाई अपनी मॉम से पूछ भी लेता था कि मैं ही आपका रियल बेटा हूँ ना। तो इसी वजह से मुझे लगा कि शायद भाई मुझे पसंद नहीं करता है। पर जब आज उसने मेरे को सारी बातें बोली तो मुझे लगा कि मैं जो सोच रहा था वो सब गलत था। और ऊपर से तुम पता है भाई को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता है, फिर भी उसने जो अपने पेरेंट्स को हमारे रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताया। वैसे ऐसा नहीं कि मैं अपने पेरेंट्स अंकल आंटी को नहीं बताना चाहता अपने रिलेशनशिप के बारे में, पर मुझे डर लगता है वो क्या सोचें, कहीं गंदा ना कुछ सोचे। हाँ, और मुझे सच बोलूँ तो मैं बहुत डरता हूँ। तो ये सुनते ही जो है वान लोग हक कर लेता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है बहुत से पेरेंट्स ऐसे नहीं चाहते कि उनका बेटा गे और तुम उनके लिए इसलिए परेशान हो क्योंकि तुम उनकी केयर करते हो। पर कोई बात नहीं, मैं भी जो है तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा केयर करता हूँ। तो लू जो है वो रोते हुए कहता है कि देखो ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं अपने रिलेशनशिप को जो है हाइड रखूँ, और जितना जल्दी हो सके ना अंकल आंटी को अपने रिलेशनशिप के हमारे रिलेशनशिप के बारे में उन्हें बता दो। तो ये सुन के वान कहते हैं कि कोई बात नहीं, फिर भी तुम बताओ ना बताओ मैं हमेशा ही जो है तुम्हें इसी तरीके से प्यार करूँगा। तो लू कहते हैं नहीं, मैं जितना पॉसिबल हो सके मैं उन्हें जल्दी ही बता दूँगा। तो वान कहता है कि कोई बात नहीं, ठीक है, और वैसे भी अंकल आंटी अगर रिलेशनशिप को हमारे एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे फिर भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा और तुम्हारी केयर करता रहूँगा। तभी जो है लू कहते हैं कि अच्छा वान अभी जो है ये मिड फेस्टिवल आने वाला है तो हम जो है अंकल आंटी के घर चलेंगे। तो वान कहता है ठीक है। तो लू जो है वो वान को थैंक यू बोलता है। तो वान कहता है कि क्या तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की ज़रूरत है। तो सीन शिफ्ट होता है और जो है हम आंटी को देखते हैं जो कि फेस्टिवल वाले दिन आ गया होता है और वो जो है सारी चीज़ों को रेडी करती है और बाई को देखती कहती है कि भाई जो है लो और उसकी गर्लफ्रेंड आ रही है तो आज मैंने सारी चीज़ें प्रिपेयर कर ली हैं। तो एक काम करो तुम ऑनलाइन जो है जो यंगर बच्चे खाते हैं जो तो उन वैसे कुछ डिशेज ऑर्डर कर दो, वैसे तो मैंने प्रिपेयर किया है और भी बहुत सी चीज़ें। तो भाई कहते क्या कौन आ रहा है, किसकी गर्लफ्रेंड। तो आंटी जो है उसकी मॉम कहती है कि हाँ लू तुम्हारा कज़न और उसकी गर्लफ्रेंड आ रही है तो फिर प्लीज़ जल्दी जाओ। तभी डोर बेल बजती है तो आंटी जो है वो कहती है कि लग रहा है लू आ गया है।
तो ये सुन के जो है भाई थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। तभी आंटी जाके गेट खोलती है तो बाहर देखती है तो वान को कहती है वान बेटा तुम आए हो, और कहती है अच्छा अंदर आओ। तभी जो है वान आंटी को गिफ्ट देता है और कहते हैं आंटी ये लीजिए आपके लिए। तो आंटी जो है वो ले लेती है और उन्हें जो अंदर बुलाती है। तभी जो है लू जो है वो आंटी को बोलता है आंटी आज वैसे ही फेस्टिवल है, हमें समझ नहीं आया था हम कहाँ जाए, इसलिए आज हम यहाँ पे आ गए। मैंने आपको इस चीज़ के बारे में पहले ही बताया था ना। तो आंटी कहती है अच्छा हाँ पर मुझे लगा कि तुम यहाँ पर। तभी जो है भाई बीच में बोल देता है कि तुम दोनों लू को देख के कहता है तुम दोनों बड़ी जल्दी नहीं आ गए। और मेरे को कोल्ड रिएक्शन जो है वो वान को दे रहा होता है कि लेकिन वान जो है वो बाई को इग्नोर करके अपना चला जाता है। तो ये देखिए बाई को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि इसने मुझे इग्नोर किया। हाँ तभी जो है लो है वो वान के पास आता है और कहता है प्लीज़ मेरी कज़न को प्लीज़ उसे छेड़ो मत। तो वान कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे कज़न को बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि सभी जो है खाने के लिए बैठे होते हैं और बाई की मॉम कहती है वान को कि बेटा और लो ना। तो वान कहता है हाँ जी हाँ जी। तो जो है बाई जो है खाली वान और लो को ही देखे जा रहा होता है। देखते हैं कि वो दोनों कितने ज़्यादा लवी डवी हो रहे हैं। और ये देख के वान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और उससे अब ये सीन और नहीं देखा जा रहा होता। तो वो उठ के वहाँ से जाता है और कहते हैं कि बस मैंने खा लिया। तो उसको जो है लो बुलाता है बाई रुको, और वो भी जो है उसके पीछे पीछे बाहर चला जाता है। तभी जो है भाई जो है वो लू को पकड़ता है और कहता है कि क्या आज तुमने डिसाइड कर रखा है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के बारे में हमारे पेरेंट्स को बताने वाले हो। हाँ तो ये सुन के जो है लू कहता है कि नहीं मैंने तो ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया, मैं तो खाली डिनर के लिए आया था, मैं उन्हें अभी कुछ नहीं बताने वाला हूँ। तो ये सुन के भाई कहता है चलो अच्छा, मुझे लगा कि तुम जो है फेस्टिवल वाला दिन जो है आज ख़राब करने के लिए यहाँ पर आए हो ये सब बताकर। लू कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस तुम्हें कुछ बोलने आया हूँ। तो ये सुन के भाई कहते क्या मेरे से तुम्हें कुछ बोलना है। तो लू कहता है हाँ मैं तुमसे सॉरी बोलने आया। तो भाई कहते हैं तुम मुझसे सॉरी क्यों बोल रहे हो, वो मैंने कल रात को जो बोला उसकी वजह से तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो। तो लू कहते हैं हाँ एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पता है कि हमारे घर में सबसे छोटे तुम ही हो, अगर हम दोनों के बीच कोई भी बहस या लड़ाई होती थी आंटी हमेशा मेरा ही सपोर्ट करती है। तो मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारी आधी चीज़ें जो है तुमसे ले लिया और मुझे लगता है कि मैं फैमिली के लिए एक बर्डन की तरह हो जाऊँगा, मतलब महसूस होता है मुझे कि मैं फैमिली के लिए बर्डन हूँ। तो भाई कहते बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, नहीं मैं तुम्हें बर्डन मानता हूँ, ना ही मेरे पेरेंट्स तुम्हें हमारी फैमिली के लिए कोई बर्डन मानते हैं। हम तुम्हें एक अपनी फैमिली की तरह मानते हैं और वैसे भी तुम मेरे कज़न हो ठीक है। तो लोग कहते हैं हाँ मुझे पता है। तभी जो है जो भाई है वो कहता है कि वान को देखो बड़ी प्यारी बातें कर रहा है वो आराम से वहाँ पे बैठ के। तो लू भी जो है वान की तरफ ही देख रहा होता है। तो लू भाई जो है वो लू को कहता है कि देखो मुझे तुम्हारे रिलेशनशिप से ठीक है, अच्छा तुम दोनों जो अपना रिलेशनशिप कर रहे हो तो उसको इतना भी जल्दी आगे मत बढ़ाना, सोच समझ के नेक्स्ट स्टेप लेना ओके। और ये बोल के फिर जो है भाई वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि अब लू और वान जो है वहाँ से जा रहे होते हैं घर से डिनर करके। तो लू वान को बताता है कि आज मैंने और भाई ने बहुत अच्छी तरीके से बात की, खुलकर बातें करी और आज मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और मुझे आज पता चला कि हम दोनों के बीच बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग थी और आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश भी हूँ। तो वान जो है वो लू से कहता है कि अच्छा पर अगर तुम और पहले मुझे अपने घर पे लेकर आए होते आंटी अंकल से मिलाने तो शायद मैं तुम्हारे कज़न को बिल्कुल भी बुली ना करता। सो इसी के साथ हमारा ये जो एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय, थैंक यू।